किंग ऑफ द प्लैनेट्स सन का ट्रांजिट होने जा रहा है। सन बिलाकर स्कॉर्पियो साइन को छोड़ रहा है और सन एंटर होने जा रहा है सेजिटेरियस साइन में। सेजिटेरियस साइन में सन बहुत कंफर्टेबल फील करता है और सेजिटेरियस साइन सन का एक फ्रेंडली साइन है, क्योंकि सेजिटेरियस का रूलर जुपिटर होता है और जुपिटर और सन फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं। और सन का ये ट्रांजिट 16 दिसंबर 2023 से लेकर पूरे एक मंथ के लिए लगभग होता है और 15 जनवरी 2024 तक ये सन का ट्रांजिट होने वाला है। और सन पर थोड़ी सी बात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि सन हमारे आसमानी कौंसिल का बादशाह सलामत इसे कहते हैं, किंग ऑफ द प्लैनेट्स है। सन के मातहत ही तमाम प्लैनेट्स हैं। तो सन हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सन रूल करता है, हमारे फादर को सन रूल करता है, हमारी क्रिएटिविटी को सन रूल करता है, सन हमारी ईगो को रूल करता है, सन हमारी पावर को रूल करता है, सन हमारी अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है और सन हमारी अनएक्सपेक्टेड जो लाइफ में इवेंट्स होते हैं, गेन्स होते हैं, उनको भी सन रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी मॉरल अथॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी फैमिली में जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उन सभी को सन ही रिप्रेजेंट करता है। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। सन हमारी अथॉरिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, सन हमारी अना को भी रिप्रेजेंट करता है, ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है, सन हमारी गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए सन का ट्रांजिट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो पूरे एक मंथ का ये ट्रांजिट होता है सन का। तो इसी वजह से मैं आपके लिए सन ट्रांजिट पर वीडियो भी बना रहा हूँ। तो इसमें मैंने 4 ऐसे ज़ोडिक साइंस भी फाइंड आउट किए हैं कि जिनके लिए सन का ट्रांजिट बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो उन्हीं की बीच में सब ज़ोडिक साइंस की बात होगी। एरीज टू पाइसिस तमाम की बात करेंगे, उसमें 4 ज़ोडिक साइंस भी होंगे। तो उनको मैं साथ हाईलाइट करूंगा कि वो कौन से 4 ज़ोडिक साइंस हैं कि जिनके लिए सन का ट्रांजिट बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और ये एक मंथ का ट्रांजिट है और आपको ये ट्रांजिट जो है वो ये अपनी लगन से भी देखना चाहिए थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी और अपने मून साइन, जहाँ पर आपका हॉरोस्कोप में मून बैठा होता है, जिस नंबर में या जिस घर में, वो आपका मून साइन होता है, वो आपकी राशि होती है। तो उससे भी आप देखें अपना इसको ट्रांजिट को, इसी तरह से लगन से भी देखें या असेंडेंट साइन से भी देखें। तो आपके लिए अगर तो दोनों तरफ से अच्छा है ट्रांजिट, सपोज लगन से और आपकी राशि से, दोनों से अगर तो ट्रांजिट अच्छा है तो आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है। अगर आपके लिए ये ट्रांजिट लगन से अच्छा है और राशि से अच्छा नहीं है तो आपके लिए मिला जुला ट्रांजिट है, अच्छा भी है बुरा भी है। अगर आपके लिए दोनों तरफ से बुरा है, सपोज लगन से भी बुरा है, आपकी राशि से भी बुरा है, तो फिर आपके लिए ये ट्रांजिट बुरा ही जाने वाला है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे सन के ट्रांजिट के हवाले से। और गुरु की राशि में मीन्स के जुपिटर की राशि में सन का ट्रांजिट होगा, बहुत ही एक अच्छा ट्रांजिट होने जा रहा है। तो इसी पर हम एरीज टू पाइसिस तमाम ज़ोडिक साइंस के हवाले से बात करेंगे। तो अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जी और देखते हैं क्या क्या किन प्लैनेट्स के लिए हमारा ये मंथ किस तरह से गुजर सकता है और हमें किन चीज़ों के हवाले से केयरफुल भी रहना है। और आपको ये भी देखना चाहिए, अगर आपको अपना हॉरोस्कोप देखना आता है, सपोज पता है आपके पास अपना महादशा अगर आपकी चल रही है सन की, तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये ट्रांजिट है। और आपकी अगर अंतरदशा चल रही है सन की, फिर भी आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। और सन या आपके पैदाइशी ज़ायचा में सेजिटेरियस साइन में प्लेस है, मीन्स के 9 नंबर में पड़ा हुआ है, फिर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। तो यानी एरीज से स्टार्ट करते हैं, बुर्ज हमल से। सन आपके 5वें घर का मालिक है और सन आपके 9वें घर में ट्रांजिट होगा 16 दिसंबर 2023 से ऑनवर्ड 15 जनवरी 2024 तक ये ट्रांजिट होगा। देखिए 5वें घर का मालिक जब आपके 9वें घर में होगा तो आपके लिए ये ट्रांजिट मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा जाने वाला है। वो इस सेंस में जो मैं 4 ज़ोडिक साइंस की बात कर रहा हूँ उसमें सबसे पहला ज़ोडिक साइन एरीज के लिए भी सबसे अच्छा है ये ट्रांजिट। आपको आपकी क्रिएटिविटी के थ्रू आपके पास इनकम जनरेट होगी, आपकी एजुकेशन के रिगार्डिंग ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आपके सपोज आप कोई फिल्म मीडिया से रिलेट करते हैं, आप कोई ऐसी जिसमें आगे आपको कुछ चीज़ों को इन्वेंट करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है, या चाहे आप कोई यूट्यूबर है
तो आपके लिए ये ट्रांजिट मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा जाने वाला है, और आपके बच्चों के हवाले से ये ट्रांजिट बहुत अच्छा जाने वाला है। आपकी शादीशुदा लाइफ के हवाले से, आपकी शादी के हवाले से ये ट्रांजिट, लव मोहब्बत के मामलात के हवाले से ट्रांजिट बहुत अच्छा। स्पेशली ये मंथ होगा कि आप हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। आपको फादर से आपको सपोर्ट मिलेगी, फादर की, फिर भी आप खिदमत ज़रूर करते रहें इस टाइम में। और इसके साथ कोशिश करें कि संडे वाले दिन थोड़ी सी मुट्ठी भर गंदम अल्लाह के नाम पर खैरात करें। अगर आपके हॉरोस्कोप में सन बहुत अच्छा बैठा हुआ है तो आप इसका एक रूबी जेमस्टोन लेकर बिल्कुल एरीज वाले आप वेयर कर सकते हैं। सन यहाँ से आपके तीसरे घर को देखेगा 7वीं नज़र से, तो आपकी मेहनत बढ़ेगी। मेहनत आपकी कहाँ पे बढ़ेगी? आपकी सोशलाइजिंग में मेहनत बढ़ेगी, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। आपकी बैंकिंग सेक्टर में प्रमोशन रुकी थी वो आपकी हो जाएगी। आपके कुछ नेबर से रिलेशन अच्छे नहीं तो बेहतर हो जाएंगे। छोटे बहन भाइयों से आपके रिलेशन बेहतर होंगे। शॉर्ट ट्रेवल्स आपको फायदा देंगे जी, शॉर्ट ट्रेवल्स आपको बिल्कुल फ़ायदा देंगे इस टाइम में। ये मंथ बहुत अच्छा है आपके लिए, स्पेशली अगर आपकी प्रमोशन रुकी थी बैंक में तो आपकी बैंक में प्रमोशन होगी, या आपका काम ऐसा है कि जिसमें शॉर्ट ट्रेवल्स आपको काफ़ी ज़्यादा करना पड़ते हैं, तो वहाँ से आपकी काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट होगी। तो आपके लिए ये ट्रांजिट मैं कहूँगा कि उन्हीं 4 ज़ोडिएक साइन में पहला नंबर आपका है एरीज का। तो आपके लिए बहुत ही आपको कांग्रेचुलेशंस कि आपके लिए ये सन का ट्रांजिट बेहद अच्छा जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं सेकंड ज़ोडिएक साइन जो है हमारा, वो है जी टॉरस की बात करते हैं। बुर्ज सौर के आपके चौथे घर के मालिक होकर 8वें घर से सन ट्रांजिट करेंगे 16 दिसंबर 2023 से 15 जनवरी 2024 तक। तो टॉरस वालों के लिए मैं कहूँगा कि चौथे घर का मालिक जब 8वें घर में जाएगा तो आपके लिए कुछ अच्छा ट्रांजिट नहीं जाने वाला। आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना अपनी हेल्थ के हवाले से, अपनी वेल्थ के हवाले से। आपको कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी के मसाइल जन्म ले सकते हैं। आपको कोई प्रॉपर्टी का बिल्कुल कोई लेन देन ना करें किसी के साथ भी। आपका बेसिकली जो 4th हाउस होता है हमारा, वो आपकी मदर का भी, आपकी मदर की सेहत खराब हो सकती है, और आपका खुद का मेंटल पीस डिस्टर्ब हो सकता है इस मंथ में। तो बहुत ज़्यादा केयरफुली आपको ये ट्रांजिट गुजारना है। फैमिली में अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें, एसेट्स बिल्कुल ना बेचें, और पैसे भी किसी को उधार बिल्कुल ना दें, और ड्राइविंग भी केयरफुली करें। ओवर ईटिंग से पूरा मंथ आपको अवॉइड करना है, और अपनी ईगो अना पर कंट्रोल रखें, स्पेशली अपनी स्पीच पर भी कंट्रोल रखें। तो आप इन चीज़ों पर कंट्रोल रखेंगे तो आपके लिए ये ट्रांजिट अच्छा चला जाएगा। और आपने गंदम, मुट्ठी भर गंदम संडे वाले दिन ज़रूर खैरात करनी है, और आप रूबी जेमस्टोन बिल्कुल भी नहीं वेयर कर सकते। थर्ड ज़ोडिएक साइन जो है हमारा, वो जेमिनी की बात करते हैं। बुर्ज ज्वाला के आपके तीसरे घर के मालिक होकर आपके 7वें घर से सन ट्रांजिट करेंगे, और 16 दिसंबर 2023 से लेकर ऑनवर्ड 15 जनवरी 2024 तक आपका ये ट्रांजिट होगा। तो मैं कहूँगा कि आपको भी कहीं ना कहीं कुछ केयरफुल रहना है। अपने स्पाउस से आर्गूमेंट ना करें, अपने बिजनेस पार्टनर से आर्गूमेंट ना करें, और शॉर्ट ट्रेवल्स बहुत ज़्यादा ध्यान से करें। और आपको कुछ कम्युनिकेशंस के हवाले से भी बहुत ज़्यादा ध्यान से रहना है इस टाइम में। आपको चूँकि जहाँ पर 7वें घर में सन अपने डेबिलिटेशन में होता है, तो बहुत ज़्यादा केयरफुली टाइम गुजारें, अपनी सेहत का ख्याल रखकर चलें। शॉर्ट ट्रेवल्स भी बहुत ज़्यादा ध्यान से करें, और किसी को पैसे उधार ना दें। सोशलाइजिंग में कमेंट्स ध्यान से पास ऑन करें, और लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अपनी बातों को शेयर ना करें। अपनी अना पर कंट्रोल रखें, अपनी ईगो पर कंट्रोल रखें, स्पेशली अपने स्पाउस और बिजनेस पार्टनर्स के वाले से। बिजनेस में कोई भी बिग इन्वेस्टमेंट करने से आपको अवॉइड करना है, पूरा मंथ आपको अवॉइड करना है। गंदम, मुट्ठी भर गंदम ज़रूर सदका करें आप संडे वाले दिन, और आप भी रूबी जेमस्टोन बिल्कुल नहीं वेयर कर सकते। बात कर लेते हैं कैंसर बुर्ज सरतान वालों की। तो कैंसर वालों के जी आपके छठे घर से ट्रांजिट होने जा रहे हैं। सन आपके दूसरे घर के मालिक होकर आपके छठे घर से ट्रांजिट होंगे। तो सन जब छठे घर में होता है तो आपको दुश्मनों पर बहुत ज़्यादा हैवी कर देता है। दुश्मनों पर आप बहुत ज़्यादा हैवी रहेंगे, और आपकी सेहत के हवाले से भी कुछ ना कुछ थोड़े बहुत आपको इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। आपकी कुछ गले के रिगार्डिंग, कुछ स्पीच के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। लेकिन आपके अब्रॉड के बहुत अच्छे योग बनेंगे। यहाँ पर पूरा मंथ आप अब्रॉड की कोई अप्लाई करेंगे, आपको बहुत अच्छे योग बनेंगे। डेली इनकम में आपके राइज आएगा, स्पेशली अगर आप कोई डेली बेसिस पे काम करते हैं। आपके जॉब और कैरियर में भी यहाँ पर आपके राइज आता हुआ नजर आ रहा है, और आपको
कर्जा बिल्कुल आप उतार सकते हैं इस टाइम में, 1 मंथ आपके पास है, इसमें आप लोन उतार सकते हैं। अगर आप लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, तो आपके लिए तो दिन बेहद फिर तो अच्छा है। हॉस्पिटल वैसे आपको जाना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी आपको जाना पड़ सकता है, और नींद के इश्यूज ज़रा थोड़े से आपके मज़ीद एक्सटेंड हो सकते हैं। अपने फादर की खिदमत करते रहें, गंदम मुट्ठी भर गंदम खैरात करें ज़रूर संडे वाले दिन। और अगर आपके हॉरोस्कोप में सन की प्लेसमेंट अच्छी है तो आप रूबी जेमस्टोन पहन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लियो की, बुर्ज असद वालों की। अगर आपकी राशि लियो है या आपका असेंडेंट लियो है तो आपको इस ट्रांजिट को बिल्कुल वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देख सकते हैं। पहले घर के मालिक हैं आपके, और आपके 5वें घर में ट्रांजिट होने जा रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा ज़ोडिएक साइन है जिनके लिए मैंने फाइंड आउट किया है कि ये ट्रांजिट बहुत अच्छा जाने वाला है। वो इस सेंस में आपके लिए बहुत अच्छा है। 16 दिसंबर 2023 से लेकर ऑनवर्ड 15 जनवरी 2024 तक आपके लिए कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं, आपके पास इनकम जनरेट होगी। आपके पास कोई फिल्म रिलीज़ करते हैं, या आप कोई अपनी बुक पब्लिश करते हैं, या आप कोई भी ऐसा क्रिएटिव काम करते हैं जिसमें आप एजुकेशन के हवाले से आपके लिए ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है। और आपके बच्चों के हवाले से कोई आपको बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, औलाद की ख्वाहिश आपकी पूरी होगी। शादी आपकी हो सकती है, आपकी महबूब से आपकी मुलाकातें होंगी, आपकी मैरिज लव मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है। इसमें आपके अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपके साथ होंगे, आपकी वेल्थ जनरेट होगी, अनएक्सपेक्टेड वेल्थ आएगी थ्रू लॉटरी, थ्रू इंश्योरेंस, थ्रू आप के कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक एक्सचेंज से बहुत ज़्यादा अराइज मिलेगा। यहाँ पर आपको क्रिप्टो करेंसी से बहुत ज़्यादा अराइज मिलेगा। दोस्तों से आपके रिलेशन मजबूत हो जाएंगे, बड़े बहन भाइयों से आपको सपोर्ट मिलेगी, और आपकी ज़िंदगी में गेम्स का ये आपके लिए ट्रांजिट है, और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। गवर्नमेंट से कोई भी काम थे आपके, अगर आपको गवर्नमेंट चाहिए, जॉब चाहिए, आपको बिल्कुल जॉब मिलेगी। आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी आपकी जॉब में, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब में, तो ये टाइम होगा कि लियो वालों की गवर्नमेंट जॉब में आपकी प्रमोशन भी हो पाएगी। कुल मिलाकर आपके लिए मैं कहूँगा ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो इस मंथ को आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। फिर भी गंदम मुट्ठी भर गंदम संडे वाले दिन ज़रूर अल्लाह के नाम पर खैरात करें, अपने बुजुर्गों की खिदमत करें, और अपने बाप का एहतराम करें। और इसके साथ रूबी आपका लग्नेश का जेमस्टोन है। अगर आपके हॉरोस्कोप में रूबी अच्छा बैठा हुआ है पैदाइशी दर्जा में, तो आप बिल्कुल इसको बेयर कर सकते हैं रूबी जेमस्टोन को। अब बात कर लेते हैं वर्गो की। बुर्ज सुंबला के आपके 12वें घर के मालक होकर 4थे घर में सन ट्रांजिट करेंगे। 16 दिसंबर 2023 से लेकर 15 जनवरी 2023 तक ये ट्रांजिट होगा पूरे एक मंथ के लिए। यहाँ पर आपके लिए मैं कहूँगा चौथा आपके बेसिकली घर जो है, इसमें आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आपके स्पेशली आपकी मदर की सेहत पर आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं। आपके एक्सपेंसेस कुछ घर पर हो सकते हैं आपके, और आपको अब्रॉड से पैसा भी यहाँ पे आपके पास आ सकता है। अगर आपके कुछ लोग अब्रॉड में होते हैं तो वहाँ से आपके पास पैसा आएगा, लेकिन आपके एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। और इसके साथ आपको मैं कहूँगा कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। कोई बैड इन्वेस्टमेंट ना करें, प्रॉपर्टी में बैड इन्वेस्टमेंट ना करें। जॉब के हवाले से भी केयरफुल रहें, जॉब और कैरियर के लिए भी आपके लिए ट्रांजिट अच्छा नहीं है। जॉब को स्विच अप ना करें, जैसे आपकी जॉब चल रही है उसको जो ऐसे ही चलता रहे। आर्गुमेंट बिल्कुल ना करें, आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब रहेगा इस पूरे मंथ में। सीनियर से आर्गुमेंट ना करें, अपने कोलीग से आर्गुमेंट ना करें, अपनी मदर से आर्गुमेंट न करें। अपनी मदर की सेहत का ख्याल रखकर चले, अपनी फैमिली के बड़े बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखें, अपनी फादर की हेल्थ का भी आपको ख्याल रखना है। तो कुल मिलाकर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली ये ट्रांजिट गुजारना है। इन चीज़ों के हवाले से आप केयरफुल रहेंगे तो ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा गुजर जाएगा। आपने गंदम मुट्ठी पर गंदम अल्लाह के नाम पर संडे वाले दिन ज़रूर खैरात करनी है, और बड़ों का एहतराम करें, अपने एल्डर्स का। और आपने रूबी जेमस्टोन बिल्कुल नहीं पहन सकते। अब बात कर लेते हैं लिब्रा की। बुर्ज मीज़ान के 11वें घर के मालिक है आपके, और आपके सन तीसरे घर में ट्रांजिट होने जा रहे हैं 16 दिसंबर 2023 से 14 जनवरी 2024 तक। देखिए गेंस के घर के आपके मालिक है और तीसरे घर से ट्रांजिट हो गए, तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। कुछ आपको छोटे बहन भाइयों के हवाले से, कुछ बड़े बहन भाइयों के हवाले से आपकी मेहनत बढ़ेगी, और आप यहाँ पर जितनी मेहनत करेंगे आपको मेहनत का सिला भी मिलेगा। तीसरे घर में सन आपसे मेहनत बहुत ज़्यादा करवाता है, तो आप मेहनत करें, यूट्यूब पे काम करें, फेसबुक पे काम करें, सोशलाइजिंग में काम करें, बैंकिंग सेक्टर में काम करें, तो मेहनत के आपको भरपूर रिजल्ट्स भी मिलेंगे। और फादर से आर्गूमेंट बिल्कुल ना करें, टीचर से आर्गूमेंट बिल्कुल ना करें। और हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पे आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, आप रूहानियत पर के लिए सफ़र पर जाना चाहते हैं, उम्रा के लिए, ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए ट्रांजिट कुछ मेहनत तलब है, लेकिन आपको कुछ मिला जुले से रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे। आपने ज़रूर अपने हॉरोस्कोप में पैदाइशी दर्जे में सन की महादशा देखें और लगन और राशि से दोनों से देखें सॉरी। तो रूबी जेमस्टोन आप बिल्कुल नहीं पहन सकते। बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो की। देखें बुर्जे अकरब के आपके दूसरे घर से सन ट्रांजिट हो गए। सन आपके जॉब और कैरियर मीन्स के 10वें घर के मालिक है। देखिए मैं कहूँगा कि ये थर्ड जो ज़ोडिएक साइन है उसमें नंबर आता है स्कॉर्पियो का भी, कि जिनके लिए ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा जाने वाला है। पहला एरीज था, दूसरा मैंने बात की लियो, और तीसरा है स्कॉर्पियो। आपके 10वें घर के मालिक दूसरे घर से ट्रांजिट हो गए, तो आपके पास आपके जॉब और कैरियर के थ्रू आपके पास इनकम आएगा, आपके बिजनेस के थ्रू आपके पास पैसा आएगा, आपके फैमिली मेम्बर से रिलेशन में बेहतरी हो जाएगी, मज़े मज़े के खाने खाएंगे, आउटिंग पर जाएंगे, ड्राइविंग अच्छी, और आप के रिलेशन मजबूत होंगे और आपको बहुत ज़्यादा वेल्थ आएगी। आपके पास एसेट्स आप बिल्कुल इस टाइम में परचेज कर सकते हैं, और आपके इन लॉज से आपके रिलेशन में बेहतरी आ जाएगी। आपको कुछ बुजुर्गों से फ़ायदा होगा, कुछ पहले से आपने इन्वेस्टमेंट की थी वहाँ से फ़ायदा होगा, आपको इंश्योरेंस की रकम आपको मिल सकती है, आपको प्रॉपर्टी की कोई मसाइल थे आपके वो ख़त्म हो जाएंगे, और आपके ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लेकर आ रहा है, आपके पैसे के लिए, वेल्थ के लिए, दौलत के लिए, जॉब और कैरियर के लिए। जॉब में आपकी बिल्कुल इस टाइम में प्रमोशन हो जाएगी। तो मैं कहूँगा ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ये ट्रांजिट होने जा रहा है। सॉरी, बहुत अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज करें। तो थोड़ा सा फिर भी केयरफुल रहें, क्योंकि 8वें घर पर भी नज़र है, तो सेहत का थोड़ा सा ध्यान रख कर चले। गंदम संडे वाले दिन ज़रूर खैरात करते रहें, और रूबी जेमस्टोन आप पहन सकते हैं अगर आपके हॉरोस्कोप में सन की प्लेसमेंट अच्छी है। तो बात कर लेते हैं सेजिटेरियस बुर्ज कौस के आपके पहले घर से सन ट्रांजिट हो गए। सन आपके 9वें घर के मालिक है, तो ये चौथा ज़ोडिएक साइन है हमारा, जिनके लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा होगा। सेजिटेरियस के लिए जो मैंने फाइंड आउट किए हैं उनमें ये 4th नंबर है। आपके किस्मत के मालिक हैं और आपके पहले घर से ट्रांजिट होंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो जाएगी, आपकी रूहानियत आपके मिजाज में आ जाएगी, आपकी बॉडी अच्छी हो जाएगी, आपकी कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आप आ जाएंगे, और आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। आपको अब्रॉड से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपको फादर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, आपको टीचर से सपोर्ट मिलेगी, एजुकेशन के थ्रू आपको सपोर्ट मिलेगी, बिजनेस में नहायत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, उनको आप डेफिनेटली अवेल कर सकते हैं। और आपको अगर आर्गूमेंट नहीं करने, तो आपको स्पाउस से आर्गूमेंट नहीं करने, बिजनेस पार्टनर से आर्गूमेंट नहीं करने, पब्लिक से आर्गूमेंट नहीं करने, आपने बुजुर्गों से आर्गूमेंट नहीं करने, अपने फादर से आर्गूमेंट नहीं करने। तो आपके लिए ये कुल मिलाकर बहुत अच्छा है, आपकी पर्सनैलिटी के लिए, आपके नेम फेम के लिए बहुत ही अच्छा ये ट्रांजिट जाने वाला है। तो गंदम मुट्ठी पर आप सदका करें आप संडे वाले दिन, और रूबी जेमस्टोन आप बिल्कुल पहन सकते हैं, लेकिन जेमस्टोन अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड किए बगैर कभी भी वेयर ना करें। बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न बुर्ज जल्दी के 12वें घर में ट्रांजिट होगा। 8वें घर के मालिक है सन आपके। मैं कहूँगा आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, आपको सडन आपके साथ कुछ इवेंट्स हो सकते हैं। 8वें घर का मालिक 12वें में होगा, तो आपके अब्रॉड के योग बनते हैं, अनएक्सपेक्टेड आपके पास कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं। ये आपके डिपेंड्स करेगा आपके पैदाइशी दर्जा पर, कि आपके पैदाइशी दर्जा में सन कहाँ पे बैठा हुआ है, और सन की महादशा चल रही है या सन की अंतरदशा चल रही है। लेकिन फिर भी आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अब्रॉड की एक आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर यहाँ पे आएगी। रोग में कुछ महीना जाएगा, सदमात में जाएगा, तन्हाई का आप शिकार रहेंगे, जेल आपको जाना पड़ सकता है, और सेहत आपकी ख़राब हो सकती है, आपके स्पाउस की सेहत भी ख़राब हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा केयरफुली आपने एक्सपेंसेस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है। अब्रॉड की सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कर्जा इस टाइम में बिल्कुल ना ले, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ना करें, जॉब और कैरियर को स्विच ऑफ ना करें। यह है कि अगर आप एज ए लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, तो फिर को आपके लिए ये ट्रांजिट अच्छा ही जाएगा। तो आपने मुट्ठी भर गंदम ज़रूर संडे वाले दिन खैरात करनी है। रूबी आप बिल्कुल नहीं पहन सकते। बात कर लेते हैं एक्वेरियस की। बुर्ज दल वालों के 11वें घर से ट्रांजिट हो गए, 7वें घर के मालिक है, और 11वें घर से ट्रांजिट हो गए, तो आपके लिए कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि कुछ बेहतरी है आपके लिए। गेंस के घर से सन ट्रांजिट हो गए, चूँकि आपके सन जो है वो आपके लिए कुछ फ्रेंडली प्लेनेट तो नहीं है, तो यहाँ पर आपको कुछ आपके मिजाज में बड़े बहन भाइयों के साथ ईगो आ जाएगी, आपके दोस्तों में आपको कुछ ईगो पर कंट्रोल रखें। और लेकिन आपको गेन्स होंगे, स्पेशली आपके बिजनेस के थ्रू आपको गेन्स होंगे, आपके पब्लिक के थ्रू आपको गेन्स होंगे, आपका नेम फेम काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा।
फिर भी आर्गूमेंट ना करें, महबूब से आर्गूमेंट ना करें, बच्चों से आर्गूमेंट ना करें। और अनएक्सपेक्टेड वेल्थ आपके पास भी आ सकती है, आपकी लॉटरी लग सकती है, स्टॉक एक्सचेंज से भी आपको फ़ायदा होगा, क्रिप्टो करेंसी से भी आपको फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट में भी आपकी कोई जॉब लग सकती है, आपकी प्रमोशन भी हो सकती है गवर्नमेंट जॉब के हवाले से। रूबी आप बिल्कुल नहीं पहन सकते, और आप संडे वाले दिन मुट्ठी भर गंदम जरूर खैरात करें। लास्ट ज़ोडिक साइन पाइसिस की बात करते हैं। आपके 10वें घर से ट्रांजिट हो गए सन आपके 6ठे घर के मालक है। देखिए 6ठा घर कुछ मेहनत तलब है, जॉब और कैरियर का, आपके जॉब और कैरियर के रिगार्डिंग ये ट्रांजिट अच्छा है। आपको जॉब के लिए अगर कोई कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी इस मंथ में आपको जॉब के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। आपको सीनियर से आपके कुछ ईगो पर कंट्रोल रखिए। आप स्पेशली आप जॉब को यहाँ पे स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। मदर से आर्गूमेंट ना करें, घर में आर्गूमेंट ना करें, वरना आपका मेंटल पीस थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा और कुछ बर्डन आप ज़्यादा फील करेंगे, कुछ सेहत का बर्डन थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकता है। फिर भी जॉब और कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, लॉयर हैं, डॉक्टर है, तो फिर तो बहुत अच्छा आपके लिए ये ट्रांजिट है। जॉब को बिल्कुल नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएगी जॉब और कैरियर के रिगार्डिंग, और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी। लेकिन फिर भी आपने लोन नहीं लेना, यहाँ पर लोन ना ले, और रियल इस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान से करें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान से करें। तो जॉब और कैरियर के रिगार्डिंग आपके लिए ये ट्रांजिट अच्छा है। मदर से आर्गूमेंट ना करें, एडल्ट अपने बड़ों का एहतराम करें, सन की फादर की खिदमत करें, और आप भी मुट्ठी पर गंदम ज़रूर खैरात करें। संडे वाले दिन रूबी जेमस्टोन आप पहन सकते हैं, लेकिन अच्छे एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड किए बगैर यूज़ ना करें। और आपको अगर अपना हॉरोस्कोप देखना आता है तो फिर आप उसमें अपने सन की प्लेसमेंट देखकर ही उसको आप वेयर कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, सन का ट्रांजिट। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तक शेयर करें, और अगर आपको कुछ उसमें बेनिफिट्स मिलते हैं वीडियो के हवाले से, आपके नॉलेज में इजाफा होता है, या आपको कुछ अपना लाइफस्टाइल बेहतर करने के लिए चीज़ें बेहतर मिलती हैं, तो वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दें।